राजस्थान से प्रभारी काजी निजामुद्दीन का बीकानेर में जिला पदाधिकारी बैठक में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बड़ा बयान। मुझे भी खरीदने के प्रयास किए गए थे, ये बात यहाँ पर कही गई, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। मैंने बोला पशु बेचे खरीदे जा सकते हैं, इंसान नहीं। अशोक गहलोत नहीं होते तो सरकार ना बचती। हम बीकानेर में 3 सीटें जीते, लेकिन सीएम ने 3 मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन बनाए। कार्यकर्ता से एकजुट होने का आह्वान करता हूं, ये बात यहां पर कही गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का ये बड़ा बयान जो हम आपको बता रहे हैं कि मुझे भी कोशिश की गई थी खरीदने की। मेरे पास भी फोन आया था, हमने उनको कहा था कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते। की पड़ी, पर मैं उस बात को यहाँ चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लक्ष्मण जी यादव बैठे पता नहीं कौन सी लाइन को हाइट करता और मीटिंग का मिक्स बदल जाए और पार्टी के नेता सोचते हैं कि क्या बोल गए। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का ये बड़ा बयान है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब वो बीते दिनों की बात हो गई है, उसको नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है, मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी। मैंने कह दिया कि पशु खरीदे बेचे जाते हैं, इंसान नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना होते तो सरकार ना बचती। 3 विधायक जीते और मंत्री बनाया अशोक गहलोत ने। मुझे भी खरीदने के प्रयास किए गए थे, ये बात यहाँ पर कही गई है। ये भी कहा गया कि मेरे पास जो है वो रिकॉर्डिंग भी है। क्या कहा एक बार फिर से आप सुन लीजिए जरा। मेरे पास भी फोन आया था, हमने उनको कहा था कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते। की पड़ी, पर मैं उस बात को यहाँ चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लक्ष्मण जी यादव बैठे पता नहीं कौन सी लाइन को हाइट करता और मीटिंग का मिक्स बदल जाए और पार्टी के नेता सोचते हैं कि क्या बोल गए। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि हमको भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया, कह दिया था कि जो खरीदे जाते हैं वो पशु, इंसान नहीं। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का ये बड़ा बयान सियासी गलियारों में जाहिर तौर पर चर्चा का विषय बनेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मुझे भी कोशिश की गई थी खरीदने की। मेघवाल ने कहा कि अगर अशोक गहलोत ना होते मुख्यमंत्री तो सरकार ही ना बचती, ये सिचुएशन आ गई थी। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का ये बड़ा बयान इस वक्त निकलकर सामने आया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब बहुत पुरानी बात हो गई है, उसको भूल जाना ही बेहतर है, लेकिन सीएम ने 3 मंत्री बनाए, बोर्ड में जगह दी। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री की भी तारीफ की, लेकिन बताया कि किस तरीके से सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। पशु बेचे खरीदे जाते हैं, इंसान नहीं, ये बात उन्होंने कही। ऐसा मेघवाल कह रहे हैं अपने बयान में। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और बड़ा बयान, बड़ी प्रतिक्रिया यहां पर जिला स्तरीय बैठक में इन्होंने दी है। आपको बता दें कि सह प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे और उनके सामने ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया है गोविंद राम मेघवाल ने। आपको बता दें बीकानेर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन थे बीकानेर में। उनके सामने जो है जिला पदाधिकारी बैठक में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने ये बड़ा बयान दिया है। बीकानेर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये सियासी गलियारों में जाहिर तौर पर अब इसके बाद खूब चर्चा होनी है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि किस तरीके से विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। मुझे भी कहा गया था, मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि पशु खरीदे बेचे जाते इंसान नहीं।
ये भी कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ना होते तो शायद ये सरकार ना बचती। बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं, बीकानेर में कैबिनेट मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है काजी निजामुद्दीन की मौजूदगी में, सरप्रभारी की मौजूदगी में। रौनक व्यास हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। रौनक, किस परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मंत्री ये बात कहते नजर आए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन भी है, बहुत बड़ा बयान भी है। जी निश्चित तौर पर देखिए बड़ा बयान है। बड़ा बयान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज कांग्रेस का राज्य स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मेलन था, संवाद था। खुद राजस्थान के सह प्रभारी निजामुद्दीन जो है वो यहाँ पहुंचे हुए थे और उसी दौरान मंच पर आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री, आपदा मंत्री है गोविंद राम मेघवाल, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा मुझे खरीदने की कोशिश की गई, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हालांकि ये बातें पुरानी है, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए पशुओं को खरीदा जाता है इंसानों को नहीं, इस तरह की बात उन्होंने मन से कही है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है तमाम लोगों को। जब आप देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, इस तरह की बात जो है इस बयान में यहाँ पर ला खड़ी करी है। और देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत नहीं होते तो सरकार नहीं बचती। और बीकानेर की बात भी उन्होंने इस पूरे बयान में कही कि 3 सीटों पर जीते, तीनों को मंत्री बनाया गया, उसके अलावा भी लोगों को चेयरमैन बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह की प्रोपोगेंडा भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई है, उस पर कहीं ना कहीं इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। और कहीं ना कहीं जब हमने इंटरव्यू किया, बातचीत किया, उन्होंने कहा देखिए मुद्दे पुराने हो गए, अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो हमको चुनाव में उतरना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने को लेकर हम लोग जोश दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का बयान यहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने दिया है। जी आशीष, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो बातें होती हैं कि सरकार गिराने की कोशिश की गई, तो उस पर भी मुहर लगाई है और एक बहुत बड़ा बयान दिया, ये कहते हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रौनक, आप बने रहिए, अब एक बार जरा सुना देते हैं एक बार फिर से कि मेघवाल साहब ने कहा क्या है। मेरे पास भी फोन आया था, हमने उनको कहा था कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते। टैक्स की पड़ी, पर मैं उस बात को यहाँ चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लक्ष्मण जी यादव बैठे हैं, पता नहीं कौन सी लाइन को हाइट करता है और मीटिंग का मिक्स बदलता है और पार्टी के नेता सोचते हैं कि क्या बोल गए। मुझे भी खरीदने के प्रयास किए गए थे, ये बात यहाँ पर कही है। रौनक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रौनक, अब फोन आया, लेकिन फोन किया किसने ये कौन बताएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? अब चुनाव नजदीक है, अब इस बीच में इस बयान के मौजूदा वक्त में क्या मायने हैं, जरा बताएं। जी निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह का बयान है, बड़ा बयान है। एक बार ये फिर से ये बात कही गई कि देखिए सरकार गिराने की कोशिश है, उससे रिलेटेड इस बयान को देखा जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे, देखिए मेरी जो सह प्रभारी है निजामुद्दीन, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए बीजेपी का जो आचरण है उसको कहीं ना कहीं हमारे मंत्री, हमारे विधायक जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी ऐसी बात की। हालांकि गोविंद राम मेघवाल के बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने रिकॉर्डिंग को लेकर क्या बातचीत कही है, उस पर कहीं ना कहीं समझना होगा कि क्या उसके पीछे क्या वजह है, उस पर कहीं ना कहीं बातचीत मैं करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए चुनावी साल है, चुनावी साल में कई तरह के बयान आते हैं, आप देखिए। और इस बयान के भी बड़े मायने, और इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है आशीष। लेकिन क्योंकि गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा बयान यहाँ पर दिया है, रिकॉर्डिंग की बात यहाँ पर कही है, लेकिन किसकी तरफ से ये कॉल आया, इस कॉल के दरमियान उनको क्या कहा गया, इस तरह के बयान पर जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बातें पुरानी हो गई है, इस पर अब बात करना जो है लाजमी नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। जी आशीष, नहीं बात तो पुरानी हो गई, रौनक फिर जिक्र क्यों किया भाई? जब जिक्र किया तो फिर बताइए ना खोल के कि किसने फ़ोन किया, क्या रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग आपने किसको दिखाई, क्या आपने मुख्यमंत्री को ये चीज़ बताई, किस तरीके से क्या चीज़ें रहेंगी, या क्योंकि अगर आपने इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो कहा जाएगा ये तो माहौल बनाने के लिए फर्जी बातें हो रही हैं, क्योंकि दावे हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है, तो आप उसको पेश करिए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा देना, बहुत बड़ा आरोप कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई थी, कैबिनेट मंत्री को। अब ऐसे में जाहिर तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये बयान उन्होंने दिया, मंच से दिया, मंच से बयान के बाद हम लोगों ने बातचीत की तो पूरे बयान के बाद बात को टालते हुए नजर आए, किसी भी बात पर
खुलकर बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन हालांकि उन्होंने इस बयान के जरिए बीजेपी पर जरूर निशाना साधा है। हालांकि देखिए, चुनावी साल का जिक्र किया, कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने की बात कही और इस बयान को उससे जोड़ते हुए गोविंद राम मेघवाल जो है वो नजर आए। लेकिन कॉल कहाँ से आया, कार्यकर्ताओं को इस तरह की जानकारी उन्होंने नहीं दी, इस तरह की मीडिया को जानकारी नहीं दी। उन्होंने खासतौर पर ये भी कहा कि देखिए, मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए पुरानी बातें हो गई है, इस पर आप लगातार सवाल मत करिए, इस तरह की बात कही और ऐसे कहते हुए यहाँ से निकल गए। तो कहीं ना कहीं मंच से दिए हुए बयान पर मीडिया से बातचीत करते हुए जो है वो भागते हुए नजर आए इस पूरे बयान की बात। हालांकि ये भी बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह का कॉल आया तो उन्होंने क्या मुख्यमंत्री को बताया कि नहीं बताया, ये सवाल जो है अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपको और यहाँ पर एज यू सेड कि काजी निजामुद्दीन भी थे, सहप्रभारी हैं, लगातार वो भी एक्टिव है, हर जगह जा रहे हैं, तमाम लीडर से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, एक्टिव हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। अब ऐसे में उनके सामने ये प्रतिक्रिया, ये बयान अगर दिया गया कैबिनेट मंत्री के द्वारा, तो इसमें जाहिर तौर पर काजी निजामुद्दीन की भी प्रतिक्रिया आई होगी। उन्होंने क्या कहा इससे संबंधित कि ये जो बयान दिया गया इसके बाद अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए इस पूरे बयान के बाद हमने बातचीत की, खास बातचीत की उनसे इस पूरे मसले को लेकर। तो मैंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जिस तरह का बीजेपी का आचरण रहा है, आप देखिए चाहे गोवा की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, जिस तरह की चीजें सामने आई है, उसके बाद राजस्थान में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी। और अब जिस तरह से मंत्री ने बयान दिया है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन क्योंकि जिस तरह का बीजेपी को आचरण रहा है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े जरूर किए इस पूरी घटनाक्रम, इस पूरे बयान के बाद। जी आशीष, देख, सब्जेक्ट बीजेपी नहीं है रौनक, सब्जेक्ट बीजेपी नहीं है। बीजेपी का क्या आचरण है, बीजेपी ने कहा किस तरीके से जोड़ तोड़ से सरकार बनाई, है एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लेम लगते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर रौनक देखा जाए तो आप बेहतर तरीके से समझते होंगे कि कौन किसके ऊपर निशाना साधता है, कौन किसको कहता है कि फाला नेता, फाला व्यक्ति जो है बीजेपी के साथ मिलकर जो है वो हमारी सरकार गिराने में लगा हुआ था। अब ऐसे में अगर मेरे पास कॉल आई तो किसने कॉल की, ये सवाल इसलिए यहाँ पर खड़ा हो रहा है, उठ रहा है कि ये बीच का मीडिएटर कौन था। और अगर आपने ये कह दिया तो जाहिर तौर पर ये बार बार कहा जाता है कि किसी नेता विशेष ने कोशिश की थी हमारी सरकार गिराने के लिए, बीजेपी वालों से मिले हुए थे वो लोग, और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी बयान देते रहते कई प्लेटफॉर्म पर। तो अब इसीलिए ये बयान बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। रौनक जी बिल्कुल आशीष, देखिए बयान बड़ा है, उसके मायने बहुत खास है। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात की जाए इस बयान के, अब जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि जो बयान गोविंद राम मेघवाल ने दिया है, चाहे रिकॉर्डिंग से संबंधित हो, चाहे उसके बाद खरीद फरोख्त की बात से संबंधित हो, उनके पास कॉल आने से संबंधित हो, लेकिन इसके आगे इससे कॉल आया, क्या बातचीत हुई, इस पर उन्होंने चुप्पी साधी रखी, उस पर उन्होंने सफाई नहीं दी है। हालांकि मंच से बड़ा बयान दिया है, उस बयान के बाद उन्होंने चुप्पी साधते हुए ये साफ तौर पर कहा कि देखिए पुरानी बातें, लेकिन चूंकि अब ये बयान सामने आ गया है तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा। जाहिर तौर पर बात उठी है तो दूर तलक जाएगी रौनक, और ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया फिलहाल।